So before going to the directly the input tax credit chapter, we will discuss right now the what is output and what is input. तो आपको basic idea आ जाएगा कि what we are going to learn under the input tax credit, right? So let's discuss the topic which is output versus input. Yes. आउटपुट टैक्स पेएबल, आप किस चीज़ को आउटपुट टैक्स पेएबल बोलेंगे? ऑफ कोर्स आउटपुट मीन्स जो चीज़ हम सप्लाई कर रहे हैं, जो चीज़ हम दे रहे हैं किसी को, राइट? जो हम सेल्स कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिस पे हमको टैक्स लगेगा, राइट? हम कस्टमर को वो बिल देंगे, SGST, CGST और IGST और आइदर UTCSGST, राइट? वो जो हम बिल करेंगे और बायर विथ टैक्स आपको पेमेंट देगा। तो अब क्या करेंगे आप? जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया है अंडर द IGST, CGST, SGST एंड UTGST, राइट? देन यू नीड टू पे दैट टैक्स, दैट इज़ कॉल्ड आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो आपको वो भरनी है, राइट? विच इज़ कलेक्टेड बाय यू फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द बायर, राइट? सो वो कौन कौन सी हो सकती है? एक तो सबसे पहले जो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो उस पर हो सकती है आउटपुट टैक्स, या तो फिर सर्विसेज भी दे रहे हो उस पर भी आउटपुट टैक्स हो सकती है। ध्यान में रखना, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, विच इज़ अवर लायबिलिटी, वो उसको हम आउटपुट टैक्स बोलेंगे। तो उसको बेसिकली GST में तो गुड्स हो या सर्विस हो, हमने उसका एक ही नाम रख दिया है, दैट इज़ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक ही टैक्स है, राइट? अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो भी GST ही लगेगा और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो भी GST ही लगेगा। और उसके फॉर्म कौन कौन से हैं, कौन कौन के टाइप से आपको टैक्स लग सकता है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, राइट? टाइप ऑफ टैक्सेस में CGST, SGST, IGST एंड UTCSG। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब जो हमने पे किया है, राइट? हमने जब माल परचेस किया, हमने कोई सर्विस अवेल की, हमने किसी बंदे से सर्विस ली, हमने कोई गुड्स परचेस किया, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, राइट? फिक्स असेट यू कैन से, कैपिटल गुड्स मीन्स फिक्स असेट, वो भी जब परचेस किया और उस पर भी आपने टैक्स भरा होगा, राइट? तो उस पर हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस, तो इनपुट टैक्स किस किस पे हो सकता है? ऑन गुड्स। सो जब भी हम ऑन गुड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इनपुट, राइट? इनपुट। जब भी आउटपुट आएगा तो OP करके बोलेंगे फॉर अ शॉर्ट फॉर्म, तो हमको ईजी रहेगा, राइट? सर्विसेज के आएगा तो वो भी हम इनपुट सर्विसेज। जब कैपिटल गुड्स का आएगा तो हम बोलेंगे इनपुट कैपिटल गुड्स, राइट? सो ये होगा हमारा इनपुट टैक्स, जो हमने परचेस किया है किसी बंदे से और उस पर हमने टैक्स पे किया है, राइट? ऑन परचेजेस, ऑन सर्विसेज टेकन, फॉर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, ऑन द परचेज ऑफ फिक्स असेट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस, ITC, ओके? और वो कौन कौन सी टाइप की हो सकती है? क्योंकि इसमें तो मैंने बोल दिया कि आउटपुट टैक्स आपका CGST हो सकता है और SGST हो सकता है अगर आपने विद इन द स्टेट सप्लाई किया है तो, राइट? सेम वे आपने आउटसाइड द स्टेट सप्लाइड किया है तो आपको IGST पढ़ने को आएगा, राइट? सेम वे आपको UTGST जब आप यूनियन टेरिटरी में सेल करेंगे विद इन दैट यूनियन टेरिटरी, राइट? दमन निकोबार, सो उस पर हम लगाएंगे UTCSG। अभी सेम वे अब जब इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात आएगी तो उसमें कौन कौन से टैक्स रहेंगे? ऑफकोर्स सेम ही रहेंगे, राइट? क्योंकि GST अभी इकलौता ही टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो हमने भी किसी से परचेज किया है तो ऑफकोर्स यही सारे टैक्स ही लगेंगे। तो उसमें भी CGST जब हमने परचेज किया है विद इन द स्टेट तब ये लगेगा, राइट? ऐसे ही सेम वे हमने परचेज किया है आउटसाइड द स्टेट तो लगेगा IGST। और हम विद इन ही स्टेट है, मैं कहीं यूनियन टेरिटरी में ही बिलोंग कर रही हूँ और वहाँ से ही मैंने परचेज किया है तो मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगी UTGST, राइट? सो वी कैन सी दिस बाय वे ऑफ एग्जाम्पल। यस, अ पर्सन परचेज अ गुड्स ऑफ ₹5,000 एंड पेड GST ऑफ ₹900। उसने परचेज किए हैं गुड्स 5,000 के, उस पर उसने GST पे किया है 900, राइट?
टोटल परचेज वैल्यू उसकी हो गई 5,900 एंड ही इज सेलिंग अ गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड जीएसटी उसने 18% लगाया है। ये बंदा 5,000 में गुड्स परचेज कर रहा है, 900 उसमें टैक्स भरा है उसने और टोटल उसका परचेज कॉस्ट हो गया 5,900, राइट। वही सेम गुड्स वो किसी और बंदे को 10,000 में 18% जीएसटी लगा के बेच रहा है, राइट। तो हम देखेंगे कि उसका आउटपुट टैक्स क्या है और उसका इनपुट टैक्स क्या है, राइट। तो ये रहा हमारा आउटपुट टैक्स जो उसने 10,000 में बेचा है, यस। उस पर 18% जीएसटी हम मान लेते हैं कि उसने विद इन स्टेट सेल किया है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 99% करके उसने लगाया है, राइट। सो टोटल उसका इनवॉइस वैल्यू हो गया 11,800। तो टोटल उसका आउटपुट टैक्स क्या बना, 900 सीजीएसटी बना और 900 एसजीएसटी बना, राइट। अब देखते हैं इनपुट साइड। इनपुट साइड उसने परचेस किया था 5,000 में, उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया ना, टोटल 900 मतलब 450 उसने पे किया था जब वो कॉस्ट पर मटेरियल परचेस किया था। तो टोटल उसका कॉस्ट हो गया 5,900। अभी इनपुट टैक्स में कितना आया हमारा टैक्स इनपुट, मतलब उसने पे कितना किया, किसको हम इनपुट टैक्स बोलेंगे, तो डेट इज सीजीएसटी में जाएगा उसका 450 और एसजीएसटी अकाउंट में जाएगा उसका 450, राइट। तो ये आप देख रहे हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स, ओके। जो हम बेच रहे हैं उस पर हम आउटपुट टैक्स भरेंगे और वही सामान शायद हमने परचेज किया हो, रॉ मटेरियल परचेज किया हो आगे बेचने के लिए, राइट, मैन्युफैक्चर करके आगे बेचने के लिए, तो वो भी रॉ मटेरियल भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही आएगा, राइट। So now you can understand the what is the output tax and what is the input tax. So we will discuss now the input tax credit. So before we directly go to the input tax credit, ये आपको concept बताना बहुत ज़रूरी था। So ये वाला वीडियो देख के ही आप next देखेंगे, right? So see you in the input tax credit video. See you. Thank you for watching.